ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वाणी है आज की 2/11/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, संगम युग, तकदीरवान बनने का युग है। संगम युग कौन सा युग है? तकदीरवान बनने का युग है। इसमें तुम जितना चाहो उतना अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हो। प्रश्न है, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है? क्या अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है? हम सब कौन है? तीव्र पुरुषार्थी। अभी चलने का समय गया, दौड़ने का समय भी गया। अभी कौन सा समय है? उड़ने का, उड़ती कला। तेरे भाने सर्व का भला। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो ये तीव्र पुरुषार्थ करने की विधि क्या, सहज साधन क्या है? क्या? जो बाबा ने कहा उसको फॉलो करना, श्रीमत पर चलते रहो। योग बल को बढ़ाना, पवित्रता को बढ़ाना। हम सब कौन है? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी, संपूर्ण पवित्र बनना। हम कौन है? बेहद के सन्यासी। तो बाबा क्या कह रहे? उत्तर है, फॉलो फादर करते चलो। ब्रह्मा बाबा के कदम पे कदम रखते चलो, तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। बाप को ही देखो, मदर तो गुप्त है, इसलिए फॉलो फादर करने से बाप समान उच्च बनेंगे। इसलिए एक्यूरेट फॉलो करते चलो। बाबा का कहना और हमारा सुनना। फॉलो फादर। प्रश्न है, बाप किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं? किसको? बाप किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं? जो श्रीमत पर चलते नहीं। कहते होशियार थे, होशियार भी देखना हो तो यहाँ देखो, और बुद्धू थे, बुद्धू भी देखना हो तो यहाँ ही देखो। क्योंकि भगवान मिला, समझ में आया, भाग्य बनाने की विधि भी समझ में आई, फिर भी उस पर चला नहीं। तो होशियार थे, होशियार भी देखना हो तो यहाँ देखो, और बुद्धू थे, बुद्धू भी देखना हो तो यहाँ देखो। बुद्धू क्यों बना? क्योंकि माया ने उसके बुद्धि को ताला लगा दिया। कौन सा? गोदरेज का ताला। तो बाप आकर के, गॉड आकर के वो गोदरेज का ताला खोलते हैं। तो बुद्धू किसको बाबा समझते हैं? उत्तर, जिन्हें बाप की मिलने की खुशी नहीं,
वो जैसे कि बुद्ध हुए ना, ऐसा बाप विश्व का मालिक बनाता, उसका बच्चा बनने के बाद भी खुशी न रहे तो क्या कहेंगे? बुद्ध ही कहेंगे ना। जो बाप विश्व का मालिक बनाता, ऐसे ऐसे बाप को मिलने के बाद भी इसको खुशी नहीं, तो समझ नहीं है, तो बुद्ध ही हुआ ना। ओम शांति। मीठे मीठे तुम बच्चे कौन हो? लक्की सितारे। सारी मुरली का ये संगम युग है, तकदीरवान बनने का युग। तुम जानते हो, हम शांति धाम को भी याद करते हैं, बाप को भी याद करते हैं। बाप को याद करने से ही हम पवित्र बन जाएंगे, और पवित्र बन करके अपने घर जाएंगे। यहाँ बैठे भी तुम यही ख्याल करते हो, बाप तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं देते हैं। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं है, वे सब तो पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु मुक्ति का भी अर्थ नहीं समझते। कोई तो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे ही नहीं। उनको ये पता ही नहीं है कि हमको इस चक्र में जरूर आना ही है। चक्र है, फिरता ही रहता है। अब तुम बच्चे तो इन बातों को समझते हो, तुम बच्चों को तो मालूम है कि हम है सुदर्शन चक्रधारी, हम है लक्की सितारे। लक्की किसको कहा जाता है? जो तकदीरवान है। अब तुम बच्चों को तकदीरवान बाप बनाते हैं, जैसा बाप वैसे बच्चे होते हैं। कोई बाप साहूकार होते हैं, कोई बाप गरीब भी होते हैं। और तुम बच्चे जानते हो हमको तो बेहद का बाप मिला है, जो कितना लकी, जितना लकी बनना चाहे ना बन सकते, जितना साहूकार बनना चाहे बन सकते। बाप कहते हैं जो चाहे सो पुरुषार्थ कर लो, सारा मदार ही है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कर, जितना पद लेना चाहते उच्च पद ले लो, ले सकते। और उच्च के उच्च पद ये है लक्ष्मी नारायण का। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सा पुरुषार्थ? फॉलो फादर। और एक बाबा दूसरा न कोई, मेरे को तेरा, सब कुछ तेरा, और सर्विस करो, श्रीमत पर चलते रहो। जो इसमें है, कह रहे हैं याद का चार्ट लिखो। तो जितना उच्च पद बनना है, पाना है, पा सकते हैं। सिर्फ क्या करो? पुरुषार्थ करो। कौन सा पुरुषार्थ? अपना याद का चार्ट रखो। क्यों? क्यों? उससे ज्यादा याद में रहेंगे तो याद में रहेंगे, टेंशन रहेगा। चार्ट नहीं लिखेंगे तो पता ही नहीं हम याद करते नहीं करते। कितना मिनट करते, कितने घंटे करते, और रात को सोने से पहले हमको लिखना है तो याद में रहेंगे भी, नहीं तो हम क्या लिखेंगे आज। तो कह रहे हैं क्योंकि तुमको तमो प्रधान से सत्व प्रधान जरूर बनना ही है। ये है उत्तर। क्योंकि तुमको पहला एम कौन सा है हमारा? मुझे तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना ही है। उस दिन कहा बाबा ने, माया को कहो
डराओ, माया को भी डराओ कि ए खबरदार, बिल्कुल यहाँ नहीं आना, तो डर के चली जाएंगी। देखो, यहाँ ऐसे बुद्धू होकर के नहीं बैठना कि जैसे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। तो कोई कोई काय के लिए आते, सिर्फ थोडी शांती मिळती बस। बाकी आपल्याला कुठं ते विश्व महाराजन आपल्याला पाहिजे नाही ते, एवढं कशाला, कोण करीन एवढं फालतू। तो बाप ने समझाया है कि यह है पुरानी दुनिया, अब नई होनी है। बाप आती ही है नई दुनिया, सतो प्रधान दुनिया में ले जाने। वो बेहद का बाप है, तो सुख भी बेहद का देने वाला है। समझाते हैं कि सतो प्रधान बनने से ही तुम बेहद का सुख पा सकेंगे। समझाते हैं क्या? सतो प्रधान बनने से ही तुम बेहद का सुख पा सकेंगे, नहीं बनेंगे तो नहीं पा सकेंगे। सतो बनेंगे तो कम सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे तो ही बेहद का सुख पाएंगे। रजो बनेंगे उससे कम सुख। हिसाब सारा बाप बतला देते हैं। अथाह धन तुमको मिलता है, अथाह सुख मिलता है। बेहद के बाप से वर्षा पाने का और कोई उपाय सिवाय बाप के। जितना बाप को याद करेंगे तो उतना उच्च पद पाएंगे और उतना सत्व प्रधान बनेंगे। और अलग कहा इसमें, जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप के करीब आएंगे। कह रहे हैं उतना ऑटोमेटिकली तुम में दैवी गुण भी आएंगे। सब सब्जेक्ट है ना इसमें, याद, दैवी गुण, पवित्रता, ज्ञान। बहुत अच्छा बता रहे थे कल। तो शंकराचार्य के बचपन में दो मित्र दिखाए, तो एक का नाम मौत और एक का नाम ज्ञान। पिताजी ने कहा उसको मरने से पहले कि तुम्हारे सच्चे मित्र ये दो ही है, इससे कभी घबराना नहीं, दूर जाना नहीं, इसको हमेशा साथ में रखना। और ऐसा कह करके वो मर गए, ऐसा लिखा है। सतो प्रधान बनना है तो उसमें दैवी गुण भी जरूर चाहिए। अपनी जांच आप ही करनी है। जितना उच्च मर्तबा लेना चाहो ले सकते हो अपनी पुरुषार्थ से। पढ़ाने वाला टीचर बैठा हुआ है, बाप कहते कल्प कल्प तुमको मैं ऐसे समझाता हूं। अक्षर ही दो है, मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करो। मध्याजी भव, सृष्टि का आदि मध्य अंत इसका चक्र लगाओ। बेहद बाप को पहचान जाते हो, वो बेहद का बाप ही बेहद की नॉलेज देने वाला है। पति से पावन बनने का रास्ता भी बेहद का बाप समझाते हैं। तो बाप जो समझाते वो कोई नई बात नहीं है। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु आटे में नमक मिसल, तुम अपने को सिर्फ अपने को आत्मा समझो, देह के सब धर्मों को भूल जाओ। तुम शुरू शुरू में यहाँ आए थे अशरीरी थे, और फिर
शरीर धारण किया, फिर कर्म में आए, फिर अनेक मित्र संबंधी आए, जन्म बाय जन्म बढ़ते गए। अब उन मित्र संबंधियों के तुम बंधन में बंधे हुए हो। किसी के लिए, किसी देहधारी के लिए कुछ करना लगता है। ये क्या है? उस पिता का एक ही एम है कि मैं मेरे बच्चे को लाइन से लगाती हूँ, कर्तव्य भी उसका, पर वो लाइन से लगा हुआ है, पर वो सोया रहता है, सारा ये कमाई कर रहा है और उसी के लिए कर रहा है। ये क्या है? ये कैसा बंधन? क्या है ये? अगर मुझे ऐसा लगता है कि किसी के लिए मैं इतना करके रखूं, ये क्या है? बंधन है ये। उसका लड़का है और उसको लगता है कि मैं समय नहीं दे सकता, मैं मुरली नहीं सुन सकता, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, पर मेरे जीवन का एक ही एम है कि मैं इतना धन कमाऊं कि इसको ये दूं। क्या है ये? कई बार आया हुआ है ये। प्रेम नहीं, प्रेम तो अलग चीज है, प्रेम में बंधन नहीं रहता। मोह को ही प्रेम बताते हैं आजकल। वो उसका पिछले जन्म का पार्टनर था बिजनेस, तो इसने क्या किया था, धोखे से सारा उसका अपना बना लिया था, कर लिया था। अब हो गया क्या खत्म वो हिसाब नील। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। अब ये कौन बन के आया? उसका बच्चा। क्योंकि खुशी खुशी किसको देगा वो? बच्चे को ही देगा। वो बाजू वाले बच्चे को बुला के देगा कि ले रे भाई, ये तेरा ले ले। भाई के बच्चे को ही नहीं देगा, नहीं, भाई के बच्चे को भी नहीं देगा, लेकिन अपना खुद का पेट का बच्चा है तो उसको तो उसके लिए करेंगे। तो सब मेहनत कर रहा है उसके लिए, बस उसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, वो हिसाब नील हो मेरा पहले, और उसके सिवाय उसको लगता मैं जाऊं भी नहीं यहां से, क्योंकि कर्म बंधन पूरा होए सिवाय जा भी नहीं सकता। ऐसा है। तो ये अनेक मित्र संबंधी के बंधन में आ गए। ये सब है तमो प्रधान। अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो, तमो प्रधान से फिर हम सतो प्रधान बनते हैं, फिर हमारे मित्र संबंधी आदि भी सब पवित्र बनेंगे। जितना जो कल्प पहले सतो प्रधान बना है उतना ही फिर बनेंगे, उसका प्रसार भी ऐसे ही होगा। अब तुम्हें फॉलो किसको करना चाहिए? गायन है, फॉलो फादर। जैसे ये बाप को याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, ब्रह्मा बाबा, इनको तुम फॉलो करो। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप ही है, वो तो पुरुषार्थ करते नहीं है, वो पुरुषार्थ कराते हैं। और फिर कहते हैं मीठे मीठे बच्चों फॉलो फादर। अब गुप्त मदर फादर है ना, मदर गुप्त है, फादर देखने में आते हैं। ये अच्छी रीति समझने का है। ऐसा उच्च पद पाना है जो बाप को अच्छी रीति याद करो, जैसे कि ये फादर याद करते ऐसे। ब्रह्मा बाबा हमारी माँ है, शिव बाबा हमारा बाप है। तो
ऐसा कहेंगे क्या? फॉलो मदर। नहीं, गायन क्या है? फॉलो फादर। इसलिए ब्रह्मा बाबा मदर भी है तो फादर भी है। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ने इनको अडॉप्ट किया है, इनके द्वारा ये बच्चे अडॉप्ट हुए, तो ये मदर भी हो गए। तो मदर गुप्त है। कोई कहेंगे कि ये ब्रह्मा बाबा हमारी माँ है तो समझेंगे नहीं ये माँ कैसे, पर फादर तो प्रत्यक्ष है ना, ये हमारा फादर है। इसलिए कहा फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। ये शिव बाबा जो हमको कहते हैं वो भी फादर है हमारे। हमारे 3 फादर है। पहला, नहीं करी बाबा पहले नंबर पे शिव बाबा। अच्छा, दूसरा ब्रह्मा वो है पारलौकिक बाप, ये है अलौकिक बाप, तीसरा लौकिक बाप। 3 बाप है। सतयुग में होगा एक बाप। वहां पारलौकिक पिता का पता ही नहीं है। द्वापर युग से 2 बाप, एक पारलौकिक एक लौकिक, संगम पे 3 बाप, पारलौकिक अलौकिक और लौकिक। तो मदर है गुप्त, इसलिए कहते फॉलो फादर। फॉलो फादर में दोनों बातें आती, एक तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, या तो फिर शिव बाबा जो हमको कहते उनको फॉलो करो। तो ब्रह्मा बाबा ने सबसे ज्यादा उनको फॉलो किया। ये फादर ही सबसे उच्च पद पाते हैं। ब्रह्मा बाबा ये बहुत उच्च था। फिर इनके ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में शिव बाबा कहते मैंने इनमें प्रवेश किया। ये अच्छी रीति याद करो, भूलो मत। परंतु क्या, ये अच्छी रीति याद करो, भूलो मत, परंतु माया भुलाती बहुतों को है। तुम कहते हो कि हम नर से नारायण बनते हैं, वो भी बाप युक्ति बताते कि तुम कैसे बन सकते हो। ये भी जानते हो कि सब तो एक्यूरेट फॉलो नहीं कर सकेंगे। एम ऑब्जेक्ट बाप बतलाते हैं, फॉलो फादर। अभी का ही गायन है। बाप भी अभी तुम बच्चों को एक ज्ञान देते हैं। सन्यासियों के फॉलोअर्स वो कहलाते हैं, परंतु वो भी फॉलो तो करते ही नहीं है, वो तो रॉन्ग हो गया। और वो सब ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी, उनको तो ईश्वर का ज्ञान भी नहीं है, देते भी नहीं है। तत्व अथवा ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं, परंतु तत्व अथवा ब्रह्म उनको ज्ञान तो नहीं देते। वो सब तो शास्त्रों का ही ज्ञान पढ़ते हैं, देते हैं। यहां तुमको बाप ज्ञान देते हैं, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। ये अच्छी रीति नोट करो, परंतु तुम भूल जाते हो। दिल अंदर में अच्छी रीति धारण करने की बात है। बाबा तो रोज रोज कहते हैं, मीठे बच्चों क्या अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। क्यों? क्योंकि तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। और क्या? उससे ही तुम्हारे तकदीर बनेगी, क्योंकि उससे तुम तकदीरवान बनेंगे। और क्योंकि घर था, क्योंकि अभी वापस जाना ये है। तुम मुझ एक बाप को याद करो। क्यों? क्योंकि अब वापस घर जाना है। और पतित वहां जा नहीं सकता। 2 उपाय है पावन बनने के। कौन से? एक तो बाप को याद करो, एक तो योग, योग से, या दूसरा भोग, सजाधार। भोग 2 प्रकार के। कौन से?
शारीरिक मानसिक सब कुछ है। हाँ, लेकिन मन कहीं लगता नहीं। 12वीं क्लास में सेकंड टॉपर, और अभी इंजीनियरिंग को एडमिशन ली और सबके सब सब्जेक्ट बैक। क्यों? कुछ पता नहीं, अब मन कहीं नहीं लगता। घर से बाहर कभी रही नहीं, और बस वो बाहर कुछ मन नहीं लग रहा है। ये क्या है? सब कुछ है। पिताजी ने 2 व्हीलर लेके दी गाड़ी कॉलेज में जाने, इंजीनियरिंग में एडमिशन ली, लेकिन अभी एग्जाम हुई, सबके सब सब्जेक्ट बैक। 30 में से 3 मार्क, 2 मार्क, ऐसे मार्क। तो एक रहता मानसिक भोग, एक रहता शारीरिक भोग, दो के द्वारा चुप तो होता है। पतित वहां जा नहीं सकता। पवित्र या तो योग बल से हो सकते, या तो फिर सुझाव से हो सकते। बताओ क्या करेंगे? योग बल से इजी है, पवित्र भी बनेंगे, दैवी गुण भी आएंगे, और अतीन्द्रिय सुख भी मिलेगा। ये ऐसा है, शिव बाबा है जज। उस जज को अगर वो सरेंडर हो गया कि अब मैं नहीं करूंगा, तो जज क्या करता? भाई तेरी सजाए माफ, ऐसा हो सकता। तो अगर हम शिव बाबा की याद में रहेंगे तो हमारी सजा माफ हो सकती। अब मम्मा इतनी याद में रहने वाली, उनकी सजाएं माफ होते होते भी एक रही गई जो वो कैंसर होके कंप्लीट हुआ। तो बताओ, हम अगर इतना याद में रहते तो इतनी याद में से हम कितने हमारे विकर्म चुकत कर सकेंगे। बाबा ने उस दिन एक दिन कहा कि 24 घंटे में से सिर्फ आधी घंटा भी याद में रहते तो कितना % हुआ? 2% सिर्फ याद में रहते तो 2% कैसे विकर्म सारे चुकत होंगे। कम से कम कितना घंटा रहना चाहिए? 8 घंटा तो हाँ भाई बाबा ने 8 कम से कम 2 घंटा तो करो। एक दिन कहा था ऐसा। तो सब हिसाब किताब तो जरूर चुकत होने ही। इस देश से उस देश में जाना है, तो इस देश का अगर कुछ कर्जा होगा तो जा सकता क्या? यहां तो भी भाग के चला जाएगा, वहां नहीं। वो यहां से इस देश से उस देश में जाना है, तो यहां कौन रहता बीच में? चेकिंग वाला। कस्टम वाले थे। हाँ? कस्टम वाले कस्टम वाले चेक किए बिना नहीं जाता। उसको। कौन गया है ना अभी? कौन मोदी है वो? नीरव मोदी। अच्छा, तो लेकिन ये कस्टम वाले से तो छूट सकेगा कोई, कुछ उसको पैसा खिला के, लेकिन धर्मराजपुरी से नहीं छूटेगा। वो थोड़ी वहाँ थोड़ी चलेगा भ्रष्टाचार। नहीं, वहाँ भ्रष्टाचार तो चलेगा नहीं। बाप ने समझाया है, तुम सब आत्माएं असूल में रहने वाले हो परम धाम की। और फिर यहाँ सुख और दुख का पाठ बजाया। सुख का पाठ राम राज्य में चला, दुख का पाठ रावण राज्य में। राम राज्य स्वर्ग को कहा जाता, वो है कंप्लीट सुख। गाते भी है स्वर्गवासी नरकवासी। तो ये अच्छी रीति धारण करना है। जितना जितना तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनते जाएंगे,
उतना उतना क्या, जितना तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनते जाएंगे याद से, उतना उतना नहीं, क्या, खुशी, उतना अंदर में तुमको खुशी बहुत होगी। जब रजो में द्वापर में थे तो भी तुमको बहुत खुशी थी, तुम इतना दुखी विकारी नहीं थे। और यहाँ तो अभी कितने विकारी है, इसलिए दुखी है। तुम अपने बड़ों को देखो, कितने विकारी शराबी है। ये शराब बहुत खराब चीज है। सत्युग में तो है ही शुद्ध आत्मा है, फिर नीचे उतरते उतरते बिल्कुल छिछी हो जाते हैं। इसलिए इसको रो रो नर्क कहा जाता है। शराब ऐसी चीज है जो झगड़ा, मारामारी, नुकसान करने में भी कोई की देरी नहीं करेगा। इस समय मनुष्यों की बुद्धि जैसे भ्रष्ट हो गई है। देखो माया बड़ी दुस्तर है। बाप सर्वशक्तिमान है, सुख देने वाला है, वैसे ही माया बहुत दुख देने वाली है। कलयुग में मनुष्य की हालत देखो क्या हो गई है, बिल्कुल जड़जड़ीभूत। किसने की? माया ने। कुछ भी समझते नहीं, जैसे कि पत्थर बुद्धि है। ये भी ड्रामा में नूंद है, किसकी तकदीर में नहीं है तो ऐसे बन जाते हैं, ऐसे बुद्धि बन जाते हैं। बाप ज्ञान तो बड़ा सहज देते, बच्चे बच्चे कह करके समझाते रहते। माताएं भी कहती कि हमको 5 लौकिक बच्चे हैं, तो एक है हमारा पारलौकिक बच्चा। यही बच्चा हमको सुखधाम में ले जाने आया है। बाप भी समझाते हैं कि तुम बच्चा भी समझते हो, जादूगर ठहरे ना। बाप जादूगर तो बच्चे भी जादूगर बन जाते हैं। कहते हैं कि बाबा हमारा बच्चा भी है। तो बाप को फॉलो कर ऐसा बनना चाहिए। स्वर्ग में इनका राज्य था, शास्त्रों में ये बातें है नहीं। ये भक्ति मार्ग के शास्त्रों की भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी ऐसी होगा। ये भी बाप समझाते। पढ़ाने वाला टीचर तो चाहिए ना, किताब थोड़ी टीचर बन सकती है, तो फिर टीचर की दरकार ही न रहे। तो ये किताब आदि सत्युग में होती नहीं है। बाप समझाते, फिर भी बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो। आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, आत्माओं का फिर बाप भी जरूर है। जब कोई आते हैं तो सब क्या कहते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और तो कुछ भी नहीं समझते। भाई भाई का अर्थ क्या है समझना चाहिए ना। तो जरूर उनका बाप एक है, तब कहते हैं आपस में भाई भाई। इतनी पाई पैसे की भी समझ नहीं है भगवानो आज के। ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। अर्थ कितना साफ है, इसमें कोई ग्लानि नहीं करते हैं। बाप तो सिर्फ रास्ता बताते हैं। नंबर 1 सो नंबर लास्ट, गोरा सो सावरा बनते हैं। तुम भी समझते हो कि हम भी ऐसे गोरे थे, अब हम ऐसे सावरे बने हैं, फिर से ऐसे बनेंगे। बाप को याद करने से हम ये बनेंगे। यह है ही रावण राज्य। राम राज्य को कहा जाता है शिवालय, सीता का राम, और उसने तो त्रेता में राज्य किया। फिर इसमें भी समझ की बात है, कौन सा राम राज्य। सत्युग को राम राज्य भी कहा जाता है और त्रेता को भी राम राज्य कहा जाता है। तो वो कौन सा राम, तो 2 कलाएं त्रेता में कम हो जाती, सत्युग है उच्च, उनको ही सब याद करते हैं। त्रेता और द्वापर को इतना कोई याद नहीं करते हैं। सत्युग ही है नई दुनिया, ये तो कलयुग, ये पुरानी दुनिया है।
वहां है 100% सुख, यहाँ है 100% दुख। वो त्रेता और द्वापर वो है सेमी, इसलिए मुख्य है सतयुग। हम पुरुषार्थ करते सतयुग में जाने का। ये तो कलयुग गाया जाता है, मुख्य सतयुग और कलयुग गाया जाता। बाप सतयुग स्थापन कर रहे हैं, तुम्हारा काम है उसके लिए पुरुषार्थ करना। बाबा पूछते बताओ सतयुग निवासी बनेंगे या त्रेता युग निवासी बनेंगे? क्या डायरेक्ट यहां से त्रेता में आएंगे? ऐसे भी कोई होंगे जो डायरेक्ट त्रेता युग में आएंगे कि यहाँ से शरीर छूटने के बाद परम धाम जाके पहले सतयुग में आएंगे। क्या कर्मों के अनुसार, हाँ? कर्मों के अनुसार नहीं, आप अपना बताओ। सतयुग में जाना है। जानना तो है सतयुग। उसमें भी पहली लोक संख्या 9 लाख, जब पहले लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठते, और फिर दूसरे लक्ष्मी नारायण, तीसरे लक्ष्मी नारायण, फिर कोई के सतयुग में भी 8 जन्म, कोई के 7, 6, 5, वो भी सतयुग है। पर देरी से आना है कि एकदम शुरू में आना है? 9 लाख, सबको आचार्य कम से कम 9 लाख में तो। पहले जाना है। उसमें जो 16,108 में आना है कि 9 लाख में आना है? 16,108 माना श्री कृष्ण को के थोड़े नजदीक होंगे। 16,108 में आना है कि 9 लाख में आना है? 9 लाख श्री कृष्ण को एक आधी बारी देख सकेंगे। 16,108 माना नजदीक वाले हैं, जल देख सकेंगे, श्री कृष्ण से मिल सकेंगे। 9 लाख में आना है कि 16,108 में? फिर उसमें भी 16,000 में भी जो 108 है विजयंती माला, ये एकदम श्री कृष्ण के करीब रहेंगे, एकदम करीब, माना उनके साथ खेल भी सकेंगे। तो 16,000 में आना है कि 108 में आना है? 108 माना श्री कृष्ण के साथ खेल भी सकेंगे। 108 में, और उसमें भी 8 माना जो वारिस बनेंगे गद्दी। श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनने के बाद में गद्दी देंगे ना अपने बच्चे को, तो 8 माना अष्टरतन, वो उनके वारिस। तो सतयुग निवासी बनेंगे, त्रेता युग निवासी बनेंगे। द्वापर में फिर भी नीचे उतरते हो, फिर भी हो तो देवी देवता धर्म के, परंतु पतित होने के कारण फिर अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को रोज रोज समझाते, रोज रोज समझाते, बच्चे मुख्य बात है ही मन मना भव, निरंतर मेरी याद में रहो, तुम ही नंबर 1 बनते हो। 84 का चक्र लगाकर लास्ट में आते हो, फिर नंबर 1 में जाते हो। अब बेहद के बाप को याद करना है, क्योंकि धर्मराजपुरी में वो बाबा को उल्लना दे सकेगा ना कि बाबा मैं तुम्हारा बच्चा नहीं हो गया, मुझे सजा क्यों दे रहे, मुझे भी तुम उच्च पद दो। लेकिन बाबा कहते हैं कि वहां पर टीवी है, टीवी में बताएंगे कि देखो ये तुमने किया और इसकी अभी सजा है, बोलो क्या? तो नीचे मुंडी करके बोलेंगे ठीक है। क्योंकि बताए बिना सजा नहीं देते।
उसको एक्सेप्ट हो जाता है कि मैंने पुरुषार्थ नहीं किया, मैंने झरमी जगमी में अपना समय वेस्ट गवाया। ये है बेहद का बाप। फिर भी कहते बच्चे निरंतर मेरी याद में रहो, मन मना भव। तुम ही नंबर 1 बनते हो, 84 का चक्र लगाकर लास्ट में आते हो, फिर नंबर 1 में जाते हो। अब बेहद के बाप को याद करना है, वो है बेहद का बाप। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बेहद का बाप आकर 21 पीढ़ी स्वर्ग का सुख तुमको देते। पीढ़ी जब पूरी होती आप ही तुम शरीर छोड़ते, योग बल है ना, कायदा ही वहां का ऐसा रचा हुआ है। इसको कहा जाता है योग बल। ये योग बल 2500 वर्ष तक चलता है। वहां ज्ञान की कोई बात ही नहीं रहती, ऑटोमेटिकली तुम बूढ़े हो जाते हो। वहां कोई बीमारी आदि नहीं होती, कोई ऐसे लंगड़े टेढ़े बाके होते ही नहीं। देवी देवताची मूर्ती खंडित ठेवतात का घरात? नहीं का? क्योंकि वहां पर कोई भी लंगड़े टेढ़े बाके होते नहीं, एवर हेल्दी रहते हैं। वहां दुख का नाम निशान नहीं। फिर थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है, बेहद के बाप से उच्च वर्षा पाने का, पासवी दानवर होना चाहिए। सब तो उच्च पद पा भी नहीं सकेंगे, कौन पा सकेंगे? उच्च पद कौन पा सकेंगे? जो सत्व प्रधान जो सत्व प्रधान जो सत्व प्रधान बनेंगे वो सजा नहीं खाएंगे। उच्च पद कौन पाएंगे? तो हमेशा ये बताते हैं बाबा, उच्च पद पाने के लिए क्या है? सर्विस। जो सर्विस करते नहीं वो उच्च पद पाते नहीं। आम्हाला पाहिजे ही नाही तर मग काही प्रॉब्लेम ही नहीं। हमको नहीं चाहिए तो फिर कोई प्रॉब्लम का काम भी नहीं है। जो सर्विस ही नहीं करते वो क्या पद पाएंगे? म्यूजियम में बच्चे कितनी सर्विस करते हैं, बिगर बुलाए लोग आ जाते हैं। इसको विहंग मार्ग की सर्विस कहा जाता है। पता नहीं इससे और भी विहंग मार्ग की सर्विस निकले। 2-4 मुख्य चित्र जरूर साथ में हो, बड़े बड़े त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, सीढ़ी, और ये तो हर जगह बहुत बड़े बड़े हो। जब बच्चे होशियार होंगे तभी सर्विस करेंगे। सर्विस तो होनी है, तुमको गांव गांव में जाकर सर्विस करनी है। माताएं भल पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु फिर भी बाप का परिचय देना तो बहुत सहज है ना। आगे फीमेल नहीं पढ़ती थी मुसलमानों के राज्य में, एक आंख खोल करके बाहर निकलती थी। ये बाबा बहुत अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा। बाप कहते हैं मैं ये सब नहीं जानता। शिव बाबा करे मैं ये सब नहीं जानता, मैं क्योंकि मैं तो ऊपर में रहता हूं। ये सब बातें ये ब्रह्मा बाबा अभी तुमको सुना रहे हैं, क्योंकि ये अनुभवी है। मैं तो सिर्फ तुमको मन मना भाव की बात सुनाता हूं, सृष्टि चक्र का राज समझाता हूं। बाकी जो है वो ये बताते। जो ये नहीं जानते वो मैं बताता हूं, और फिर ये भी अपना अनुभव अलग से समझाते। दोनों बातें करते। ब्रह्मा बाबा भी बीच में बोलते, क्योंकि मैं इन बातों को नहीं जान, क्योंकि मैं इन बातों में नहीं जाता। मेरा पार्ट है तुमको रास्ता बताना। मैं बाप टीचर गुरु हूं, टीचर बन के तुमको पढ़ाता हूं। बाकी इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं।
मैं सिर्फ तुमको पढ़ाता हूँ, फिर साथ में ले जाता हूँ। इस पढ़ाई से तुम्हारी सदगति होती। मैं आया हूँ तुमको ले जाने। इसको शिव की बारात कहा जाता। शंकर की बारात होती नहीं, शिव की बारात है। सब आत्माएं, ये दूल्हा इसकी पिछाड़ी में जाती है ना। माने ये सब भक्ति आए, मैं हूँ भगवान, तुमने हमको बुलाया, पावन बनाकर साथ में ले जाओ, तो हम तुम बच्चों को साथ में ले जाऊंगा। हिसाब किताब चुक तो कराकर ले जाना है। बाकी ये जो है मुसलमान के राज्य में क्या होता था, क्या ये सुना था, ये अनुभव है। ब्रह्मा बाबा माना मुरली के बीच में ब्रह्मा बाबा भी बोलते हैं, दोनों आत्मा बात करती है। क्योंकि ये मैं इन बातों में नहीं जाता, ये सुनाता है ब्रह्मा। ये अनुभव है, सब देखा हुआ है इनका, कि उनके राज्य में जो मुस्लिम औरतें हैं तो एक आंख बंद करके एक आंख खोल के चलना है, इतना बंधन है। फिर भी बाप तो घड़ी घड़ी कहते मन मना भाव। जो ये नहीं जानते वो मैं बताता हूं, और बाकी फिर मैं बाकी बातों में नहीं जाता हूं, वो ये बताते हैं। फिर भी बाप को याद करो तो वर्षा भी जरूर याद पड़ेगा। विश्व की बादशाही मिलती है ना, उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा ही करना है। तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूं, क्यों? मैं तुम बच्चों को ज्यादा तकलीफ नहीं देता, क्यों? क्यों जानता हो पहले तुमने बहुत दुख देखे हैं। अब उसमें कहो कि उल्टी टांग करो, सर नीचे पांव ऊपर करो तो तुम पवित्र बनेंगे। पहले तुम बहुत घूम लिया, तुमने बहुत दुख देखा है। अब मैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। भक्ति मार्ग में तुम्हारी आयु भी छोटी, अकाली मृत्यु भी हो जाता, फिर कितना पीछे वाली यहाँ हुसैन मचाते, कितना तो दुख उठाते हैं, दिमाग ही खराब हो जाता है। अब बाप कहते मैं तुमको जास्ती तकलीफ नहीं देता हो, सिर्फ तुम मुझे याद करो बस। स्वर्ग का मालिक बनना है ना, तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। अब पुरुषार्थ हमेशा उच्च बनने का किया जाता है कि हम लक्ष्मी नारायण बने। अब बाप कहते हैं कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों धर्म मैं स्थापन करता हूं। जो नापास हो जाते वो क्षत्रिय बनते, जो पास होते तो देवी देवता बनते। यह है युद्ध का मैदान, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह 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 ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, वाह वाह मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज प्रातः मुरली, सारा दिन निमित्त बन याद में रहे सर्विस। सायंकाली 6:30 से 7:30 योग। रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, और महीने के आखिरी में दीदी को दिखाना भी है। और सारे दिन में एक अव्यक्त वाणी पढ़ना है, एक क्लास सुनना है।
हमें कभी क्रोध नहीं करना, सदा प्रसन्न चित्त रहना, ये वर्ष मुक्ति वर्ष मनाना है। इस गांव से चीची दुकानें भी हटानी है मेन बाहर से, और बाबा के नहीं, ये हॉल का कमरा हो गया ना, नहीं कमरा नहीं है बाबा हॉल है माता जी, माता जी सांग काय सो गए अंदर से हॉल का उद्घाटन 18 जनवरी को बहुत धूमधाम से पहले हॉल बनाना भी है और फिर बाद में उद्घाटन भी करना है। धारणा के लिए मुख्य सार पहली है, सुखधाम के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए संगम पर रूहानी जादूगर बन बाप को भी अपना बच्चा बना लेना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। 2 नंबर है, सुदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लक्की सितारा बनाना है, विहंग मार्ग की सर्विस के निमित्त बन ऊंच पद लेना है और गांव गांव में सर्विस करनी है। साथ साथ याद का चार्ट भी जरूर रखना है। वरदान, दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। आजकल आतिशबाजी में बॉम्ब बनाते, लेकिन आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाओ कि जिससे कि पुराना सब समाप्त हो जाए। वो लोग तो आतिशबाजी में पैसा गवाएंगे, आप तो और कमाएंगे। वो आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कला की बाजी है, इसमें आप विजयी बन जाते हो। तो डबल फायदा लो, जलाओ भी कमाओ भी। तो ये विधि अपनाओ। स्लोगन, किसी विशेष कार्य में मददगार बनना, ये क्या है? दुआओं की लिफ्ट लेना। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।